राहुल नाम का लड़का 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। लकड़हारी की उसकी जॉब थी, सिंपल सा काम था, उसको लकड़ियाँ काटनी होती थी, रात तक वो काम करता था। उसके लिए अच्छा खासा उसको एक सैलरी अमाउंट मिल रहा था, लेकिन वो 5 साल से वो सेम सैलरी पे काम कर रहा था। और रोहित नाम का एक लड़का ज्वाइन करता है उसी कंपनी के अंदर सेम जॉब के लिए, 6 महीने में उसकी सैलरी डबल हो जाती है। राहुल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी आज तक नहीं बढ़ाई गई है और ये कल का आया हुआ लौंडा इसकी सैलरी को डबल कर दिया गया। इस चीज़ को सुन करके राहुल बहुत नाराज़ होता है और सीधा बॉस के पास जाता है। बॉस से कहता है कि बॉस ये क्या करा आपने, 5 साल से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपने मेरी सैलरी आज तक नहीं बढ़ाई है और जो कल का लौंडा आया आपने उसकी सैलरी डबल कर दी, ऐसा क्यों? तो बॉस ने कहा कि राहुल मेरी बात बहुत ध्यान से समझ। बॉस ने पता है क्या कहा? बॉस ने कहा राहुल आप 5 साल पहले जितनी लकड़ी काटते थे ना, आज भी आप उतनी ही लकड़ी काट रहे हो। लेकिन वो लड़का जिसने अभी ज्वाइन किया है 6 महीने में उसने अपनी लकड़ी की इंटेंसिटी डबल कर दी है। जितनी उसने इनिशियली काटना शुरू करी थी लगभग उससे डबल लकड़ियाँ वो आज काट रहा है। राहुल को ये बात समझ नहीं आती है। राहुल कहता है चलो आज से मैं भी मेहनत करूँगा। राहुल जाता है, लग जाता है, खूब मेहनत करता है, लकड़ियाँ ज़्यादा काटने की कोशिश करता है, बट उसको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है क्योंकि वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट नहीं पाता है। राहुल को समझ नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे। अब वो दोबारा बॉस के पास जाता है, बॉस से कहता है कि मैं फिर दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, बट मैं लकड़ियों की इंटेंसिटी बढ़ा नहीं पड़ा, मैं आज भी उतनी ही लकड़ी काट रहा हूँ जितनी मैं कल काट रहा था। तो जो बॉस है वो कहते हैं राहुल तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम उस लड़के के पास जाओ जिसने अभी ज्वाइन किया है और उससे पूछो कि वो इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे काट पाता है। राहुल उस लड़के के पास जाता है, उससे कहता है भाई एक बात बता यार, तू भी उतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ, तू लकड़ियाँ ज़्यादा काट रहा है, मैं कम कैसे काट रहा हूँ? तो वो लड़का पता है उसे क्या कहता है? कहता है आप लकड़ी काटने का तरीका मुझे बताओ क्या है। वो उठाता है कुल्हाड़ी और काटना शुरू करता है, एक के बाद एक राहुल लकड़ियाँ काट रहा हो। वो लड़का समझ जाता है कि राहुल गलती क्या कर रहा है। वो कहता है मुझे लकड़ी काटते हुए देखो। तो वो लड़का जो भी नया ज्वाइन हुआ था वो क्या करता था, वो पहले लकड़ी काटता था, एक पेड़ काटता था, 2 पेड़ काटता था, फिर वो रुक जाता था, फिर वो अपनी एक्स अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करता था, देन फिर वो 2 पेड़ काटता था, फिर अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता था। राहुल ने आज तक ऐसा कभी किया ही नहीं, क्योंकि राहुल ने अपनी एक्स को कभी अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं किया, इसलिए कभी वो ज़्यादा पेड़ काट ही नहीं पाया। तो इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हम दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हम दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, क्या उसका आउटपुट निकल रहा है? क्या हमें लग रहा है कि हम 6 घंटे बैठ रहे हैं? क्या हमें 6 घंटे का आउटपुट मिल भी रहा है? कहीं हम वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं जो राहुल से हो रही थी कि हम सिर्फ अपना समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बट अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना भूल गए हैं? तो बेसिकली बच्चों, इस स्टोरी के थ्रू सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपने 6 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ाई नहीं करनी है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारा जो ब्रेन बना है वो मैक्सिमम 45 मिनट फोकस करता है, उसके बाद हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन चाहिए। तो अगर आप 6 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको स्लॉट में बांट दो, 45 मिनट 15 मिनट, 45 मिनट 15 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ाई करो। मतलब 45 मिनट आपने पढ़ना है, 15 मिनट अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करना, मतलब आप जो ब्रेन यूज़ कर रहे हो उसको स्ट्रेस नहीं देना भाई। 45 मिनट आपने पढ़ाई की, 15 मिनट आपने रिलैक्स किया ताकि आपका माइंड रिएक्टिवेट हो जाए पढ़ने के लिए। फिर आपने 45 मिनट पढ़ाई की और फिर आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया और 15 मिनट के ब्रेक में वो किया जो आपको रिलैक्स करता है। इससे आपका डेली पोटेंशियल बढ़ जाएगा एंड बिलीव मी, जितना आप इनपुट अपनी पढ़ाई में दे रहे थे उतनी ही इनपुट में आपका आउटपुट डबल मिलेगा। तो ये स्टोरी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंटीग्रेशन का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है फॉर दिस चैप्टर एंड हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर की ये बैकबोन है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विद द कॉन्सेप्ट। देखो जी, अगला जो टॉपिक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। हमारा सिंपल टारगेट है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें रटिफिकेशन में नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के 32 क्वेश्चन है ना इसके अंदर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 32 के 32 क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ अगर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया ना, और आप क्वेश्चन देख के जज कर पा रहे हो कि हमें किस फंक्शन को टी पुट करना है, आप समझ लेना है कि आप इस एक्सरसाइज में मास्टर हो गए। और अगर आप ये वाली एक्सरसाइज में मास्टर्स हो गए ना, तो आप ये भी समझ जाना है कि आप इंटीग्रेशन में मास्टर्स हो गए, बिकॉज दिस इज ओनली एक्सरसाइज जो हर एक एक्सरसाइज में यूज होने वाली है अप टू मिसलीनियस तक। तो सबसे पहले समझते हैं भाई एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। बहुत सिंपल है जी। सबसे पहले मैं आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा।
फिर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इस एक्सरसाइज में गाइडलाइन है। और कोशिश यही है कि आज का लेक्चर 7.2 फिनिश हो जाएगा। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे सॉल्व ना हो। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। बेसिकली होगा क्या कि आपके पास fx अवेलेबल होगा, मतलब फंक्शन अवेलेबल होगा, और फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा वो कंटेंट होगा, कहीं ना कहीं वो कंटेंट होगा। उसका डिफरेंशिएशन भी हमें दे रखा होगा। वो सर इंडिपेंडेंट होगा अलॉन्ग विद dx, इंडिपेंडेंट होगा अलॉन्ग विद dx। मैं आपको fx की एग्जैक्ट लोकेशंस बता दूंगा कि fx कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बार आपको fx मिल गया, उसका डेरिवेटिव मिल गया, आपने सिर्फ टी पुट करना होता है। लोकेशंस मैं आपको गाइड करूंगा, हर लोकेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पता लगा लिया कि fx कौन सा है, आपने पता लगा लिया f'(x) कौन सा है, तो आपने सिंपली स्टेप नंबर 1 क्या करना होगा, उस fx को उठा करके टी पुट करना, जो भी fx है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल करते रहेंगे, चीज़ें क्लियर होती चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सरसाइज के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो fx इज इक्वल टू टी पुट करना है, जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन हो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx, और इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो f'(x) dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो ये दो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, fx इज इक्वल टू t वाली और f'(x) इज इक्वल टू t वाली। दीज आर द सिचुएशंस जो हर एक न्यूमेरिकल में कॉमन होंगी, जो एक ऐसे क्वेश्चन को जो x की टर्म में था उसे कन्वर्ट कर देंगी t की टर्म्स। और पहले क्वेश्चन इनिशियली वो इंटीग्रेबल नहीं होगा, बट इन सिचुएशन को सब्सटीट्यूट करने के बाद वो क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब मैं आपको लोकेशंस बताने जा रहा हूँ कि लोकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी केस नंबर 1। केस नंबर 1 में सबसे पहले मान लो कि आपका fx किसी की पावर में कंटेन होगा और उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ अवेलेबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हर एक न्यूमेरिकल पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लूंगा। जितने केसेस हैं, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस हैं 7। गाइडलाइन क्वेश्चंस कितने हैं, गाइडलाइन क्वेश्चन के अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं 3 कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो जाएगी। तो सबसे पहला केस है सर, किसी फंक्शन की पावर ऐसी होगी कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे 1 + sin x की पावर 8। अब मैंने आपसे कहा था वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट रूल। सर यहाँ प्रोडक्ट में आ गया कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि सर इसकी पावर 8 है, पावर 8 है, एक्सपैंड भी नहीं हो सकती। क्योंकि एक्सपैंड नहीं हो सकती तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो देख के समझ जाओगे आप कि वो इंटीग्रेबल नहीं है, और जो इंटीग्रेबल नहीं है व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि कौन कंटेंट है। सर कंटेंट कौन है, कंटेंट पे ध्यान दो। सर कंटेंट है 1 + sin x। अब हम सोचेंगे उसका डेरिवेटिव कितना होता है यार, 1 + sin का डेरिवेटिव होता है सर cos x। क्या अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है। तो सर हमें जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा हम उसको उठा करके टी पुट कर दें। हमने 1 + sin x को उठा के टी पुट यहाँ पे कर दिया। जो ये थी ना 8 पावर, उसे इग्नोर करना है, पावर 8 नहीं लेना है, 1 + sin x लिया इक्वल टू टी पुट किया। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा सर, cos x इज इक्वल टू इसका हो जाएगा dt/dx। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये वाला dx यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सर यहाँ पर जो ये सिचुएशन है अब वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी विद t, जिससे वो इंटीग्रेबल सिचुएशन बन जाएगी। एग्जाम्पल 1 + sin की जगह कितना आ जाएगा सर, दैट्स t की पावर 8। सर इसकी जगह कितना आ जाएगा, दैट्स dt। यू कैन सी cos x dx क्या है, cos x dx क्या है, dt। तो अभी इंटीग्रेबल सिचुएशन लेती बन चुकी है। इसका इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है, एवरी टाइम हमें यही करना है, t की पावर 9। एक बात ध्यान रखना, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ x। तो अब यहाँ नहीं छोड़ेंगे आंसर, आपको t की वैल्यू को रीपुट करना पड़ेगा। और t की वैल्यू कितनी है बोले बच्चों, t की वैल्यू है 1 + sin x की पावर 9/9। देखो मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस NCERT से ना लूँ, क्योंकि मेरा पर्पस आपको रट्टा लगवाना नहीं है। लेकिन जो मैं आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा एट रैंडम ले रहा हूँ, दिमाग से ही क्रिएट हो रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान होता है वंस यू विल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। तो जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसके थ्रू आपके NCERT के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। सो डोंट वरी कि सर आप NCERT के क्वेश्चंस नहीं दे रहे हो, हम कैसे करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप NCERT के क्वेश्चन बहुत आराम से करोगे। इनफैक्ट बाहर के क्वेश्चन भी बहुत इजीली लगा लोगे। अगली लोकेशन की बात कर लेते हैं। सर अगली लोकेशन क्या हो सकती है, केस नंबर 2। अगली लोकेशन हो सकती है बच्चों, हो सकता है कि आपका फंक्शन अपॉन में हो,
और डिफरेंशिएशन ऊपर हो और dx हो, मतलब फंक्शन अपॉन में होगा, उसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर दे रखा होगा और हमें करना क्या होगा, हमें नीचे वाले फंक्शन को टी पुट करना होगा एग्जाम्पल के तौर पे। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी ले लूँगा मैं। अब जैसे यहाँ पे x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 4 माइनस 9x क्यूब दिया है, dx दिया है। कई बार ऐसा होगा कि आपको जो डिफरेंशिएशन गिवन होगा वो 100% नहीं हो, बट आपको ये भी समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, इसका आप अगर सोचे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेपरेट हो नहीं सकता, डिवीजन में है सर, क्वेश्चन टूल होता नहीं है, देयर इज नो डिवीजन रूल। तो व्हाट यू हैव टू डू, करना है क्या सर, करना है सब्स्टिट्यूशन। यू हैव टू थिंक कि कौन सी चीज कंटेंट है सर, कंटेंट है 4 माइनस 9x क्यूब, जिसको उठा करके मैं टी पुट कर सकता हूँ, बट उसका डेरिवेटिव सोचें यार 4 का डेरिवेटिव होता है 0, 9x क्यूब का होता है 27x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस 27x स्क्वायर। क्या एग्जैक्ट डेरिवेटिव मुझे दे रखा ऊपर, नहीं दे रखा, तो क्या सर एग्जैक्ट ना हो तो भी टी पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, और स्कूल टीचर ऐसे ही कराते हैं। बट मेरी एडवाइस मान लो, आप पहले एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाओ, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो, ज़्यादा बेटर आंसर आएगा यार, ज़्यादा बेटर आंसर आएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 27 विद द नेगेटिव साइन। मैंने क्या करा जी, 27 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, बाकी सिचुएशन एज इट इज रहती है। ये 9 है बेटा, सॉरी यहाँ पे 4 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस का 9x क्यूब इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, माइनस का 27x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सर एग्जैक्ट मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, वो dt बाई dx आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करो भाई, सीधा आप dx को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बात ही खत्म हो गई। सर हमारा यहाँ पे माइनस 1/27 आएगा, सर यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन इस पूरे की जगह t, और इसकी जगह और dx की जगह आ जाएगा सर dt, तो 1 अपॉन t dt, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है जी, log t, और t की वैल्यू पुट करना मत भूलना, क्योंकि ये आंसर सही नहीं है, आंसर हमेशा इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए, सॉरी इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो माइनस 1/27 log 4 माइनस 9x क्यूब। आई विश आपको क्लियर हो। दिस इज लोकेशन नंबर 2, हर एक लोकेशन क्लियर हो जाएगी आपकी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये लोकेशन नंबर 2 है। केस नंबर 3 की बात करते हैं, और कहाँ हो सकता है सर, fx और अंडर रूट में हो सकता है बच्चों, fx अंडर रूट में हो सकता है। तो अंडर रूट में अगर आ जाए तो भी क्या करना है सर, रूट वाले को टी पुट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट आई नो द क्वेश्चन, तो आप देख लेना कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें ये 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ वी कैन ऑब्जर्व, क्या सर ये आपका डायरेक्ट हो रहा है, सर इनटू में है, वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट रूल, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, सर प्रोडक्ट रूल नहीं है तो नहीं कर सकते फिलहाल, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, तो आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए ना। आप सोचो कि कौन सी चीज़ कंटेंट है, कंटेंट क्या है सर, कंटेंट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो जो कंटेंट है उसको t मान लो। तो जो कंटेंट है, क्या उसका डेरिवेटिव हमें दे रखा है, सर x स्क्वायर का होता है 2x, x का होता है 1, 2x प्लस 1, अरे सर बाहर थोड़ा फालतू दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो तो आप कॉमन भी तो ले सकते हो ना यार। आप यहाँ से चुपचाप 2 कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। भोले भाले बच्चों, सीधे साधे बच्चों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को आप t पुट कर दो, जिसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट t, और इसकी जगह dx की जगह आ जाएगा dt। और आप सिचुएशन को देख सकते हो, हर बार की कहानी है, या हर बार की कहानी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसका इंटीग्रेशन ना बच्चों का खेल हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज से ज़्यादा इजी इंटीग्रेशन वाली सिचुएशन आपकी आ जाएगी, दैट इज 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, दैट्स 4/3। t कितना है बोले बच्चों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, एंड दिस इज इट। तो ये कौन सा था सर, ये केस नंबर 3 था, लोकेशन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं लोकेशन नंबर 4 की। लोकेशन नंबर 4 क्या हो सकती है, कि हो सकता है कि रूट अपॉन में हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि रूट अपॉन में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा हो। देखो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, जो सिचुएशन है वो रटने वाली भी नहीं है, समझने वाली भी नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स कभी भी कंटेंट नहीं होता है। एफ डैश एक्स मतलब जो आपका डेरिवेटिव है दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे बेस जैसे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मैंने ऊपर ले लिया फॉर एग्जांपल cos 2x, और या फिर cos 2x की जगह हम ले लेते हैं sin 2x और नीचे ले लिया रूट में
5 प्लस cos 2x। अब अगेन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यू कैन सी कि जो अपॉन में अवेलेबल है सर वो क्या है 5 प्लस में cos 2x, जिसका डिफरेंशिएशन अगर मैं इमेजिन करता हूँ तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, अगर 5 का करें तो 0, cos 2x का कितना करेगा माइनस sin 2x इंटू 2। क्या हमारे पास एग्जैक्ट अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है ना सर। आपका अवेलेबल ना हो तो क्या करना चाहिए, आपको उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए, -2 की कमी थी। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा बेटा, ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़े हैवी लेवल के क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद। तो अब यहाँ पे अब इसको उठा के टी पुट करोगे 5 प्लस cos 2x इज इक्वल टू डी, जिसका हो जाएगा माइनस का sin 2x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। सर एग्जैक्ट हमें दे रखा है माइनस का 1/2, भोले बच्चों अपॉन में रूट की जगह t, इसकी जगह dx की जगह dt, ऊपर बचा 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन पता है सर, याद है सर, फर्स्ट एक्सरसाइज है 2√t प्लस c, इससे इसको उड़ा दो, t की जगह t की वैल्यू डाल दो, माइनस का 1 या 5 प्लस cos 2x। सारा फोकस एक ही चीज़ पे है मेरा जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस रटवाने नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगाओगे और आप मेरे को ये बताओगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मैं वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा हर एक्सरसाइज के एंड में। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जैसे हम लेक्चर खत्म करेंगे वीडियो के एंड में मैं आपके सामने एक्सरसाइज ओपन करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी ना करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 40 है तो 40 की 40 लगाना पड़े, आप 15 क्वेश्चन करो ना सिलेक्टिव, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करो इसमें आपका कॉन्सेप्ट निखर के आ जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट का पता लग जाए कि क्लियर है या नहीं है। तो मैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो सीबीएसई ओरिएंटेड है। अब जैसे कि अगली लोकेशन की बात कर लेते हैं, हमारा केस नंबर 4 था। अब बात कर लेते हैं सर केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में हो सकता है भोले भाले बच्चों कि fx की पावर अपॉन में भी हो और उसकी समथिंग कुछ पावर भी। अब इस पे बेस मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दिया भी था, आप लोगों से पता नहीं वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, बट बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ बेटा कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक सिचुएशन ली, समझना, x - 2 अंडर रूट के अंदर, आप तुम कहोगे सर अंडर रूट कैसे आ गया, समझते हैं, वेट। और मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस का लेट सपोज 4x पॉजिटिव का 5 और यहाँ पे लगा दिया क्यूब रूट। इट्स नॉट ओनली रूट, इट्स अ क्यूब रूट, ये सर क्यूब रूट है। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन जा रही है, अच्छा यहाँ पे 2x लगा देते हैं, अब ठीक है, अब बेटर है ना। तो सर यहाँ पे जो सिचुएशन जा रही है वहाँ पे लगा हुआ है क्यूब रूट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/3। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर 2x - 2, इसको ना आप 2x² माइनस 4x प्लस 5 की पावर पहले 1/3 लिखोगे ना यार, पहले 1/3 लिखोगे आप, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, भूलना मत वाली बात। तो अब आप क्या करोगे जी, इसको उठा करके टी पुट करने की कोशिश करोगे। चलो सर कोशिश करते हैं, इसको टी पुट किया सर, इसका डेरिवेटिव बनेगा 4x - 4 dx इज इक्वल टू dt। सर वो तो दे ही नहीं रखा, वो तो दे ही नहीं रखा, क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 ही तो करना है यार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 बन गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, देखो जी इसकी जगह आ जाएगा t की पावर 1/3, इसकी जगह अलॉन्ग विद dx आ जाएगा 1 × dt, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। बच्चा एक और गलती करता है, वो क्या करता है कि सर 1/, में क्या दे रखा है 1/t की बार समथिंग, व्हाट दे डू, वो लॉग ले लेते हैं। लॉग नहीं लेना मेरे भोले बच्चों, व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको ऊपर ले जाओ, t की पावर -1/3 लिखो तो कितना आ जाएगा 1/2, t की पावर -1/3 में 1 ऐड करो, चलो थोड़ा डिटेल में करा देते हैं, कोई बात नहीं ताकि मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 3 - 1 इज 2/3 और वो आ जाएगा 3/2, यहाँ पे t की पावर आई थिंक आ जाएगा 2/3 प्लस c लगाना मत भूलना, इसके भी नंबर होते हैं। तो 3/4, t की वैल्यू कितनी थी सर 2x² माइनस का 4x प्लस 5 की होल पावर 2/3। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर केस नंबर 5, लोकेशन नंबर 5 जहां आपका fx अवेलेबल हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जी। अगला है मेरे भोले बच्चों कि केस नंबर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, केस नंबर बात कर रहा हूँ 6 की, ये हमारी सेकेंड लास्ट लोकेशन है। उसके बाद हमारी आखिरी लोकेशन आ जाएगी, फिर 2 से 3 गाइडलाइन कॉन्सेप्ट है और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हर लेक्चर में एक्सरसाइज खत्म कराऊंगा भाई, चाहे लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन जाए, यू विल हैव टू टेक दैट पेन। मैं नहीं चाहता कि एक्सरसाइज को स्प्लिट कर दें यार, मज़ा नहीं आएगा।
और जो आपका कह सकते हैं ना एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने में जो फील आता है वो फील नहीं आएगा। तो कोशिश यही है, लेक्चर बड़ा बने चाहे छोटा बने, लेक्चर में एक्सरसाइज खत्म करेंगे भाई। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है सर, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में भी तो एफ एक्स हो सकता है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई सा भी हो, एक बार बता दे रहा हूँ आपको, दिमाग में बिठा लो, कान खोल के सुन लो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर एंगल में कुछ कंटेन है ना, तो ना आओ देखना है ना ताओ देखना है, उस एंगल को उठा के टी पुट करना है। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एफ एक्स कहाँ अवेलेबल होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे दिया है सर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सेक स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे दिया है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं x4। अब जो सिचुएशन आपके सामने है भोले बच्चों, क्या ये आपको लग रहा है कि डिफरेंशिएशन भी गिवन है, एफ एक्स भी गिवन है? सोच लो, इमेजिन कर लो, मैथ्स में थोड़ा इमेजिन भी किया करो, जरूरी नहीं हर एक चीज़ आपको कॉपी पेन पे लिखा। अब सोचो ना यार कि जो एंगल कंटेंट है क्या उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है? सर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की बार 4 नेगेटिव साइन के साथ। मैं लिख देता हूँ भाई, अगर आपको याद नहीं है आप ये पेन भी मत लो, आप सिर्फ देख लो, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। सर यहाँ पे इसको x माना जाएगा एक्स स्क्वायर को, तो ये दे रखा है, एक तो नेगेटिव की कमी है और फिर एक्स स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई में करोगे दैट इज माइनस का 2x। तो कुल मिला के ना एक काम करते हैं, करके देख ही लेते हैं कि सर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी पुट किया, क्योंकि एंगल को ही टी पुट करना है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 और विद नेगेटिव साइन इनटू में 2x dx इज इक्वल टू dt। सर एक चीज़ की कमी जा रही है ना यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? -2 की। तो जो कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2। सर इसकी जगह देखो, इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह, ये पूरे की जगह तो सर हमारा dt आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, इस पूरे की जगह तो dt आ जाएगा और यहाँ पे सेक स्क्वायर के एंगल में t आ जाएगा। और जिसका इंटीग्रेशन बहुत बेसिक है भाई, इसका इंटीग्रेशन निकाल ही सकते हो आप, माइनस का 1/2 कितना आ जाएगा जी, tan t प्लस c, t की जगह t की वैल्यू डाल दो, tan भाई t कितना है हमारे पास, t कितना है सर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसके आगे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट ना आखिरी वाला थोड़ा परेशान करता है बच्चों को, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लॉग में कंटेन हो, क्योंकि ये आखिरी केस है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस है। इसमें अगर लॉग में अगर कंटेन हुआ आपके पास, ये है हमारा केस नंबर 7। मैंने सारी लोकेशन आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ फंक्शन हो सकता है। अगर हमारा फंक्शन कंटेन्ड हुआ लॉग के अंदर, तो भूले बच्चों एक छोटी सी एडवाइस है कि आपने लॉग एफ एक्स को उठा के डिपुट करना है, ध्यान रखना है ये बात। चाहे यहाँ पर कंटेंट सिचुएशन है उसका डेरिवेटिव वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि जो कंटेंट सिचुएशन है उसका डेरिवेटिव आपको दे रखा हो, तो अगर लॉग के अंदर कुछ कंटेंट है तो लॉग भी जाता है टी पुट करने के लिए। आप ये मत समझना कि लॉग के अंदर वाले को टी पुट करने, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा जी यहाँ पे दे रखा है सेक एक्स और अंदर दिया हुआ है लॉग सेक एक्स प्लस tan x। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं अंदर वाले को टी पुट कर दूँ, तो इमेजिन कि लॉग के अंदर जो सेक एक्स प्लस tan x है, अगर मैं उसको टी पुट करता हूँ तो क्या होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कहाँ दे रखा है, दूर दूर तक नहीं दे रखा है। तो क्या सिचुएशन बनती है कि लॉग दे रखा है तो लॉग के साथ करो, लॉग के साथ करो, देखते हैं क्या फ़ायदा होगा सर। चलो मैंने इसको टी पुट किया, इसका हो जाएगा बच्चों 1/1 में सेक एक्स प्लस tan x, इनटू में मैंने सेक का किया तो कितना आ जाएगा सेक एक्स tan x, फिर tan का किया तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। भोले बच्चों कुछ कॉमन आना ऊपर से आ तो रहा है यार, सेक एक्स अंदर क्या बचेगा tan x, फिर क्या बचेगा सेक एक्स और नीचे क्या बचेगा सेक एक्स पॉजिटिव का tan x। अरे सर क्या बात है, तो यहाँ पे तो ये पूरा पूरा कट गया और हमें दे रखा है सेक एक्स dx इज इक्वल टू, तो जब लॉग को टी पुट करोगे ना तो फिर आपको एडवांटेज मिलेगा। तो अब यहाँ पे सिचुएशन आपकी क्या क्रिएट हो रही है जी, अब यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये पूरा का पूरा हमारा t हो जाएगा और साथ में dt आ जाएगा, t²/2 प्लस c आ जाएगा और t की वैल्यू को रीपुट कर देना यार। लॉग का होल स्क्वायर करना, ध्यान रखना, लॉग सेक एक्स प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ 7.2 जिस पे बेस्ड है 90% एक्सरसाइज। अब बात कर लेते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे केसेस जो कि गाइडलाइन है, जिनको करने का तरीका फिक्स्ड है, वो न्यूमेरिकल ले लेता हूँ और आपके एक्सरसाइज को करते हैं जी
बाइंड अप। अब देखो अगर मैं गाइडलाइन की बात करूं तो गाइडलाइन क्वेश्चंस में इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 और 11 आ जाता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट होता है कि लीनियर इनटू में रूट लीनियर दे रखा हो आपको, या फिर सिचुएशन हो लीनियर अपॉन में रूट लीनियर। तो उस सिचुएशन में व्हाट वी डू, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं रूट लीनियर को उठा करके टी, और रूट लीनियर को अगर मैं टी पुट करता हूँ उसके बाद क्या करना होता है मैं सीधे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वही ले लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 है x इंटू में रूट एक्स प्लस 2। आपको पता है कि यार ये भी लीनियर है ये भी रूट लीनियर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दे रखा हो, इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें देखना है कि लीनियर इंटू रूट लीनियर है, हमें रूट लीनियर को उठा के टी पुट करना है चुपचाप। यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, और ये स्टेप्स फिक्स्ड है, ये इसके लिए भी फिक्स्ड है, ये 11 क्वेश्चन के लिए भी फिक्स्ड है। पहले रूट को टी पुट किया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, फिर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, फिर dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी आ जाएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, रूट को टी पुट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है और डिफरेंशिएट कर देना है। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट में सर x की जगह कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2। सर यहाँ पे रूट एक्स प्लस 2 की जगह कितना आ जाएगा, t। सर dx की जगह कितना आ जाएगा, dx की जगह कितना आ जाएगा, 2t dt। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt। अब आप देख सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसका इंटीग्रेशन निकालना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आप सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज 2t की पावर 5 बाय 5 माइनस 4t क्यूब बाई 3 प्लस c। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर देंगे सर, t की वैल्यू को रीपुट, और क्योंकि t की वैल्यू अंडर रूट में है और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो अगर यहाँ पुट करोगे तो x प्लस 2 की पावर आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 x प्लस 2 की पावर आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये गाइडलाइन क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 है, दिस इज योर टाइप नंबर 1। अब बात कर लेते हैं सीधा गाइडलाइन क्वेश्चन के टाइप नंबर 2 की। उस पर बेस्ड ना एक न्यूमेरिकल अवेलेबल है, वो कौन सा न्यूमेरिकल है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 की, कि अगर e की पावर में मैं कहूँगा व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है प्लस माइनस 1 के साथ, और e की पावर में व्हाटएवर के साथ कुछ भी आ जाए, तो आपने करना कुछ नहीं है, जो भी e की पावर है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर व्हाटएवर बाय 2। बस एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ले लूंगा मैं, उसे नहीं लूंगा ताकि उससे आप लगा लें। e की बार 4x माइनस 1 है, e की बार 4x प्लस 1 है, तो आपने क्या करना है, जो भी e की एग्जिस्टिंग पावर है, मैंने क्या बोला, इवन हो ऑड हो फर्क नहीं पड़ता, उसका आप हाफ कर दो। आपने e की बार 4x का हाफ किया, कितना आएगा जी, बार 2x। क्या करेंगे सर, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे सर, e की पावर 2x से करेंगे ना यार, तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर 2x। कितना आ जाएगा सर, e की पावर 4x अपॉन e की पावर 2x इज e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। भाई आपका ये क्या आएगा, 1 अपॉन में आएगा, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ सर, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है इट बिकम्स क्वेश्चन नंबर 20। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन 21 क्या है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर एग्जैक्ट नहीं दे रखा है बट आराम से बन सकता है, क्योंकि मुझे पता है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को अगर मैंने टी पुट किया तो e की पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। चलिए सर क्या करना है जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं था तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, दिस विल बिकम 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर, log t प्लस c, t की वैल्यू लिखना मत भूलना, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x प्लस। तो दिस इज योर टाइप नंबर 2 ऑफ गाइडलाइन क्वेश्चन, जिस पे बेस क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। अच्छा एक मैं यहाँ पे टाइप स्किप करूँगा क्योंकि मुझे लगता है वो हम ना असाइनमेंट 3 में करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 33 एंड 30 आई थिंक 32 है,
तो 32-33 छोड़ देना, उसे मत करना, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर कराऊंगा। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ लास्ट इसका टाइप बचा हुआ है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 34। ये हमारा आखिरी गाइडलाइन टाइप है, इसको हम टाइप नंबर 3 ले लेते हैं ऑफ दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ कि रूट के अंदर या तो tan x हो सकता है, sin x cos x हो सकता है जी, या रूट के अंदर cot x हो सकता है, sin x cos x हो सकता है सर। इसका देखो अब इसकी स्पेशलिटी क्या है सर, हाउ कैन बी जज ये टाइप है, ये बड़ा सिंपल है जी, नीचे sin cos ऐसा प्रोडक्ट होगा और ऊपर रूट के अंदर या तो tan होगा या cot होगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने जो भी रूट में है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आइदर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अगर tan x अवेलेबल हुआ, या डिफरेंशिएशन ऑफ cot x अगर cot x अवेलेबल हुआ। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, रूट tan x है, यहाँ पे sin x प्लस cos x है, सॉरी sin x इंटू cos x है। तो मैंने क्या करा सर, रूट के अंदर tan है ना, मुझे पता है कि जो tan है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, तो रूट tan x sec स्क्वायर x, यहाँ पे आ जाएगा sin x cos x sec स्क्वायर x। भैया चेंज कर लो, चेंज किसको करोगे, tan x sec स्क्वायर x, सिर्फ नीचे वाले को चेंज करोगे, ऊपर वाले को मत करना। रीज़न बताऊँगा क्यों। इसको cos में चेंज कर लो सर, एक cos से cos उड़ेगा, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो रूट के अंदर tan x, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ आ जाएगा tan x। भाई रूट से रूट उड़ाओ, ऊपर भी रूट है नीचे विदाउट रूट है, क्या करना चाहिए सर, रूट से रूट काट दो। मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा सर sec स्क्वायर x, नीचे रूट बच जाएगा। तो अब जो सिचुएशन बन रही है वो इंटीग्रेबल है, जिसमें सब्सटीट्यूशन इज वेरी वेरी इजी, कि आपने क्या करना है, tan x को उठा करके डी पुट करना है, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी dt, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2 रूट टी प्लस सी, और t की वैल्यू पुट करना मत भूलना, तो वो हो जाएगा 2 रूट tan x प्लस सी। आराम से क्वेश्चन को देख लो, दिस इज योर लास्ट टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब आपका 7.2 हुआ समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको 7.2 क्लियर हो गया होगा और आप हैंड टू हैंड बिना किसी लापरवाही के 7.2 के क्वेश्चंस लगा लोगे। आपसे मेरा प्रॉमिस हुआ था कि मैं इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दूंगा, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो जी, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंट के अंदर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, तो इंपॉर्टेंट है ही, तो 7 तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो, एक 7 इंपॉर्टेंट है इसका। और हम बात करें तो एक क्वेश्चन नंबर 10, 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो इस तरफ से कोई खास और इम्पॉर्टेंट है नहीं। और अगर मैं अगली की बात करूं तो अगले में से अगर हम बात कर लेते हैं, जो आपने करने ही करने बेटा, जिनको आप लिख के प्रैक्टिस करो, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन क्वेश्चन को आपको लिख के करना चाहिए, जो टिक करे हुए उनको फिलहाल अभी इग्नोर करना, मैं इसकी भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। इसमें से आपको लगाने चाहिए क्वेश्चन नंबर को 19 तो लगाना ही चाहिए, 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 25 लगा लो, 24 लगा लो, एंड क्वेश्चन नंबर आप 29 लगा लो। अब ये आपका 31, 32 फिलहाल अभी नहीं करना है, क्योंकि मैंने यार 32, 33 अभी टाइप कराया नहीं है, तो आप अगर आता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 36 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 37 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 38 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो आई विश आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने टिक कर लिए होंगे। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई कमी लगे, पिछली वाली वीडियो में थोड़ा हल्का सा ग्लिच हुआ था, मैंने नोटिस किया था, मैं उसको एडिट नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो चुकी थी, दोबारा से फिर रिकॉर्ड करना पड़ता, और उस दिन इतना टाइम में बस था नहीं। फिर भी अगर वीडियो में कोई तुम्हें कमी लगती है, आपको लगता है कि सर ये चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, तो आप बताया करो, आप कमेंट में लिखोगे, हम इम्प्रूव करेंगे। अच्छा लगता है कि बच्चे हमें देते हैं सजेशन और हम उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि हमारी वीडियोस आने वाली काफ़ी बेटर हो पाए। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपका खत्म होता है, 7.2 लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगला लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 7.3 कवर करेंगे, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, और वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, बट कोई नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट बहुत होगा, देख लेना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। 51 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, हम 21 डेज़ पे खड़े हैं। 51 डेज़ कंप्लीट होने के बाद 100 डेज़ का चैलेंज भी शुरू हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। तो मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।